मूवी की शुरुआत में हमें राजा रेड्डी को दिखाया जाता है। उसको लगता है कि उसके घर एक बेटा पैदा होने वाला है, इसलिए वो बहुत खुश होता है। अंदर उसकी बीवी दर्द से रो रही होती है। वो अपने पापा की फोटो देखकर कहता है कि पापा, मेरे बेटे के रूप में आप ही वापिस जन्म लेना। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को एक लड़की पैदा हुई है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी बेटी को मारने चले जाता है। लेकिन उसका आदमी उसे आकर कहता है कि हाईकमांड से फोन आया है, इस बार पार्टी की टिकट आपको ही मिलने वाली है। ये सुनकर राजा रेड्डी कहता है कि इस लड़की के पैदा होने से एक खुशखबरी तो मिली है, चलो मैं इसे अब छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे नजरों के सामने नहीं दिखनी चाहिए। ये बोलकर वो अपनी बीवी और छोटी बच्ची को डांट कर वहाँ से चले जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ अपोजिशन का आदमी राजा रेड्डी को बहुत गुस्से में डांट रहा होता है। फिर राजा रेड्डी अपने भद्रा नाम के आदमी को कहता है कि इसका हाथ काट दे। फिर भद्रा उस आदमी का हाथ काट देता है। ओपोजिशन पार्टी वाला बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि भद्रा ने उसका हाथ काट दिया था। फिर ओपोजिशन पार्टी वाला राजा रेड्डी से मिलता है और कहता है कि तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा और मैं तेरी पार्टी में ज्वाइन होऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भद्रा से बदला लेना चाहता हूँ और उसको खत्म कर देना चाहता हूँ। जब से उसने मेरा हाथ काटा है, मेरे अंदर बदले की आग तड़प रही है उसे मारने के लिए। राजा रेड्डी भी राजनीतिक फायदे के लिए भद्रा को मारने के लिए तैयार हो जाता है और राजा रेड्डी और ऑपोजिशन पार्टी वाला दोनों मिलकर भद्रा को खत्म कर देते हैं। इसके बाद राजा रेड्डी सिंपैथी गेन करने के लिए एक ड्रामा करता है कि उसके आदमियों को ऑपोजिशन पार्टी ने मार दिया है। ये कहकर राजा रेड्डी सिंपैथी गेन करता है। धीरे धीरे राजा रेड्डी राजनीति में तरक्की करता है और आगे बढ़ता है और आखिर में आंध्र प्रदेश का मंत्री यानी एमएलए बन जाता है और शपथ लेता है। उसका सपना यह है कि वो एक दिन सीएम बने और सीएम बनकर पूरे आंध्र प्रदेश पर राज करे। इसके लिए राजा रेड्डी कुछ भी कर सकता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है जैसे उसने सोचा था वैसे उसे एक बेटा पैदा होता है। वो कहता है कि मैं इसे दूसरे कंट्री में भिजाकर अच्छा पढ़ाऊंगा। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है राजा रेड्डी का बेटा पढ़ाई कर वापिस इंडिया लौट जाता है। वहाँ राजा रेड्डी कहता है कि मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा, उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। फिर हमें राजा रेड्डी के बेटी को दिखाया जाता है जो कि भार्गवी है। भार्गवी एक फिल्म की हीरोइन है। फिर अगले सीन में उस एरिया में एक यात्रा होती है। यात्रा में गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। एक अंडरएज लड़की दूसरे लड़के के साथ बात कर रही होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद लड़की वहाँ से भागकर चली जाती है। तभी वो अंडरएज लड़की वीरा नाम के आदमी से टकरा जाती है। वीरा उसे बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाकर उस लड़की का रेप कर देता है, उसे मार देता है। ये बात गांव के सभी लोगों को पता होती है, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वीरा गांव का बहुत पावरफुल आदमी है। पुलिस को भी पता होता है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि वीरा कोई और नहीं बल्कि भार्गवी का हस्बैंड है। भार्गवी के पापा ने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसकी शादी वीरा से करवा दी थी। अब भार्गवी के पापा फोन कर कहते हैं कि तुझे पता है तेरे पति ने क्या करा है, तू उसके साथ ठीक से नहीं रहती क्या? एक छोटी सी बच्ची के साथ उसने ऐसा कर दिया। इतनी गंदी हरकत एक छोटी बच्ची के साथ कैसे कर सकता है? इसने तो मेरा नाम खराब कर दिया। ये सब भार्गवी सुनकर अपने पापा से कहती है कि अगर इतना गुस्सा आ रहा है तो हिम्मत दिखाकर उसके सामने कहो। फिर भार्गवी अपना फोन रख देती है, वो उस लड़की के घर जाती है और लड़की की बॉडी देखकर कहती है कि जिसने भी हरकत की मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उस लड़की के माँ बाप को वो थोड़े पैसे देकर उन्हें तसल्ली देती है कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन भार्गवी को भी सच पता है कि उसके हस्बैंड ने ये सब किया है, लेकिन भार्गवी कुछ नहीं कर सकती। अब हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि फिल्म के हीरो है। शिवा भार्गवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के बाद भार्गवी शिवा से पहली बार मिल रही है। भार्गवी शिवा को मिलने के लिए कहती है और उसके पास जाती है। भार्गवी शिवा को गले लगाकर कहती है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मेरे पति के सारे गंदे कामों की जिम्मेदार मैं भी हूँ। एक पत्नी के रूप में मैं उसके सारे गंदे काम देखकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। शिवा कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। भार्गवी कहती है कि अब हमारा शहर राजकोंडा वैसा नहीं रहा जैसे तुमने जेल में जाने से पहले देखा था। मेरे पापा राजा रेड्डी और उनके लोग ये शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। खासकर मेरा पति वीरा और मेरा भाई विवेक बाहर की कंट्री में जाकर पढ़ाई करके आया है, लेकिन फिर भी वो वैसे ही निकला। उसको पॉलिटिकल सीट की इतनी लालच है कि वो अपने पापा को भी धोखा दे सकता है। भार्गवी शिवा को कहती है कि तुम विवेक से दूर रहना, वो कुछ भी कर सकता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिवा और भार्गवी एक कॉलेज में पढ़ते हैं। शिवा भार्गवी से एक तरफा प्यार करता है। भार्गवी को पता था कि शिवा उससे प्यार करता है, लेकिन वो ये उम्मीद में बैठी थी कि शिवा उसे आकर प्रपोज करेगा। कॉलेज में एक दिन क्लास के दौरान लोअर कैस्ट के स्टूडेंट्स को पीछे बिठाया जाता है। ये बात शिवा, भार्गवी और कुछ सीनियर्स को पसंद नहीं आती। वो सोचते हैं कि सबको बराबर देखना चाहिए और सभी कैस्ट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तब हमें क्रांति नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है। क्रांति नाम का स्टूडेंट सबको बराबर देखने के लिए लड़ता है और कैस्ट, रिलीजन या जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है।
क्रांति शिवा को क्लास में बचाता है। क्रांति को देखकर शिवा भी इंस्पायर होता है और कहता है कि हमें भी क्रांति की तरह लड़ना चाहिए, सबको बराबर देखना चाहिए। फिर शिवा और सभी लोग क्रांति के साथ मिलकर कॉलेज के सामने हक के लिए लड़ते हैं। ये बात राजा रेड्डी को पता चल जाती है। वो क्रांति को अरेस्ट करवाने के लिए उसके रूम में ड्रग्स रखवाता है। क्रांति अरेस्ट हो जाता है। शिवा और बाकी स्टूडेंट क्रांति को छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस स्टेशन में क्रांति की मौत हो जाती है। शिवा क्रांति की बॉडी को देखकर पुलिस पर सवाल उठाता है, कहता है कि इसको किसने मारा। तो पुलिस वाले उसे उल्टा जवाब देकर कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कैसा मारा। फिर शिवा को लगता है कि कितने गंदे लोग हैं इस शहर में। फिर हमें क्रांति के गर्लफ्रेंड कांति को दिखाया जाता है। कांति के सामने आकर कुछ सीनियर्स कांति के कैश का मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। शिवा कांति को बचाता है और वो सीनियर से लड़ता है जिसने कांति का मजाक उड़ाया है। ये देखकर भार्गवी शिवा से इंप्रेस हो जाती है और वो शिवा को किस कर वहां से चले जाती है। पुलिस राजा रेड्डी को फोन कर कहती है कि क्रांति तो मर गया, लेकिन अब क्रांति के जैसा दूसरा तैयार हो गया है जिसका नाम शिवा है। तो राजा रेड्डी कहता है कि उसका काम भी तमाम कर दो। दूसरी तरफ भार्गवी शिवा को फोन कर कहती है कि आज तुमसे मिलना है, मेरे माँ बाप शादी में गए हैं, 3 दिन तक नहीं आएंगे, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम जल्द से मेरे घर आ जाना। फिर शिवा भार्गवी के घर आता है। घर आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त राजा रेड्डी घर आता है। भार्गवी डर जाती है, ये बात उसके पापा को पता न चल जाए, इसलिए भार्गवी शिवा को वहां से जाने के लिए कहती है। राजा रेड्डी शिवा को वहां देख लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो अपने आदमियों से कहता है कि इस आदमी को पकड़ो। तभी राजा रेड्डी के आदमी शिवा को पकड़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर नक्सलेट आकर शिवा को बचा लेते हैं। असल में नक्सलेट इसलिए शिवा को बचाए हैं क्योंकि नक्सलेट ने शिवा को ऑफर दिया था कि उसके टीम में ज्वाइन हो जाए, लेकिन शिवा वो ऑफर मना कर देता है। अब जब शिवा खतरे में था फिर भी नक्सलेट वालों ने शिवा को बचा लिया। तभी वहां राजा रेड्डी भार्गवी को देखता है। वो सोचता है कि मेरी पूरी इज्जत इस लड़की ने पानी में मिला दी, एक छोटी कैश के लड़के के साथ इसने गंदे काम किया। इसके बाद राजा रेड्डी अपनी बेटी की शादी अपनी ओपोनेंट पार्टी के लड़के के साथ करवा देता है। वो अपने दुश्मन के साथ भी सिर्फ सीएम बनने के लिए डील करता है। भार्गवी को वीरा के साथ शादी करनी पड़ती है और वो वीरा के साथ बहुत बुरी तरह की जिंदगी बिता रही होती है। और दूसरी तरफ राजा रेड्डी शिवा को जेल में डाल देता है क्योंकि वो उसके बेटी के साथ पकड़ा गया था और अपनी बेटी की शादी करा देता है। कुछ साल बाद शिवा जेल से बाहर आ जाता है और सोचता है कि राजाकोंडा में इलेक्शंस होने चाहिए ताकि शिवा उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके और इलेक्शन जीत सके। लेकिन राजाकोंडा में बस एक ही हर बार इलेक्शन जीतता है, वो कोई और नहीं बल्कि राजा रेड्डी है। राजा रेड्डी हर बार इलेक्शन जीतता है। फिर अगले सीन में राजा रेड्डी के दामाद वीरा पर अटैक होता है। इस अटैक में कुछ लोग वीरा को मारने आते हैं, लेकिन वीरा बच जाता है। फिर वीरा अपने घर आकर कहता है कि मुझ पर किसने अटैक किया, मुझ पर अटैक करने वाला कौन है, मुझे अभी पता चलना चाहिए कि वो कौन कर सकता है। भार्गवी वीरा के पास जाती है और उसके जख्मों पर दवा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वीरा उसे डांटता है और गुस्से में कहता है कि अंदर जाओ। तो भार्गवी अंदर चली जाती है। दरवाजा बंद करने के बाद भार्गवी रुद्र नाम के एक आदमी को बुलाती है। तो भार्गवी रुद्र से कहती है कि 7 साल से मैं इस आदमी के साथ बुरी तरीके से जिंदगी जी रही हूँ। मैंने उसे मारने के लिए कुछ लोग भी भेजे, लेकिन वो हर बार कैसे बच जाता है। मैंने तुझे बम से मारने को भी कहा था, लेकिन तूने क्यों नहीं किया। तू एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता और मेरे सामने ऐसे बेवकूफों की तरह खड़ा है। अपना दिमाग इस्तेमाल कर और इस वीरा को खत्म कर दे। वो रुद्र को डांट कर वहां से भिजा देती है। असल में रुद्र वीरा का राइट हैंड है। भार्गवी ने वीरा को मारने के लिए रुद्र को अप्रोच किया और उसे मारने का प्लान बनाया था। अब हमें राजा रेड्डी के बेटे विवेक को दिखाया जाता है, जो कि भार्गवी का भाई है। असल में विवेक सीएम बनना चाहता है। वो छोटे बच्चों को किडनैप कर ब्लैकमेल करता है और धमकी देकर एमएलए को खरीदता है। उसने एक एमएलए को इतना परेशान करा था कि उस एमएलए ने सुसाइड कर लिया था। विवेक और उसके पापा पार्टी ऑफिस जाते हैं और वहाँ की सीएम को कहते हैं कि इस बार मैं ही सीएम बनूंगा। 2 बार सीएम मैं ही बनने वाला था, लेकिन तूने छीन लिया, इस बार मुझे ही मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ भार्गवी के पास वीरा जाता है और कहता है कि तेरा लवर जेल से बाहर आ गया है, तूने उससे मिला ही होगा, क्या बात की तूने उससे। भार्गवी कहती है कि मुझे बस वो दिखा, मैंने उससे कुछ ज्यादा बात नहीं की। फिर वीरा कहता है कि मैं नहीं मानता, इतने साल जेल में था वो, तेरे लिए तड़प रहा था, बाहर आके उसने तेरे साथ क्या क्या किया होगा। फिर वीरा गुस्से में आता है और भार्गवी को गालियां देना शुरू कर देता है और कहता है कि शादी से पहले तूने उसे अपने घर बुलाया था, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। भार्गवी गुस्से में कहती है कि अगर असली मर्द हो तो अकेले जाकर उससे लड़के दिखाओ। इससे वीरा गुस्से में आ जाता है। वीरा गुस्से में शिवा से लड़ने चले जाता है। दोनों एक दूसरे से रोड के बीच लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बारिश होती है।
और वहाँ पर पुलिस आती है और लड़ाई रोकती है। वीरा शिवा को कुछ नहीं कर पाता और गुस्से में जलने लगता है। फिर अगले सीन में गांव में फिर से यात्रा होती है। सब लोग बड़े जोश से एंजॉय कर रहे होते हैं। वीरा गांव से थोड़ी दूर कुछ लेडीज के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी कुछ लोग वीरा को मारने की कोशिश करते हैं। भार्गवी भी वहां जाती है। वीरा के सारे गंदे कामों को याद कर और गुस्से में त्रिशूल उठाकर वीरा को मार देती है। लेकिन गांव में किसी को नहीं पता कि वीरा को किसने मारा है। वीरा के पापा राज रेड्डी के पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे दामाद को मारने की हिम्मत गांव वालों में कैसे आ गई? किसी ने जानबूझकर ये बहुत बड़ा प्लान बनाया है। जिसने भी मेरे बेटे के साथ किया है, मुझे उसका सर चाहिए। राज रेड्डी भी अपने दामाद की मौत से बहुत गुस्से में आ जाता है। वीरा के पापा राज रेड्डी से लड़ने के बाद भार्गवी का भाई विवेक आता है और राज रेड्डी से कहता है कि पापा कब तक सीएम बनने का सपना देखोगे? इस उम्र भी ये ख्वाब देख रहे हो। इस बार मैं ही सीएम बनूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप घर पर बैठो, बाकी मैं संभाल लूंगा। राज रेड्डी गुस्से में कहता है कि मैंने बेटा पैदा होने पर बहुत उम्मीदें लगाई थी। बचपन से तुझे दूसरे कंट्री में भिजाकर अच्छे से पढ़ाया। मेरा विश्वास था कि मेरे बाद ये सत्ता तू ही संभालेगा। मुझे बस एक बार सीएम बनने दे, मेरे बाद सीएम तू ही बनेगा। लेकिन विवेक मना कर देता है, कहता है कि पापा मैं ही सीएम बनूंगा। तेरा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में सीएम बनने वाला है, तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन तू दुखी हो रहा है। अपने बेटे विवेक को इस तरह गुस्से में देखकर राज रेड्डी शॉक में चले जाता है और उसी वक्त उसको पैरालाइज हो जाता है। उसी वक्त भार्गवी राज रेड्डी के पास आती है और कहती है कि पापा सिर्फ एक लड़का होने की वजह से तुमने विवेक के पीछे इतना सारा पैसा खर्चा किया और विवेक को दूसरे कंट्री में भिजाकर उसे अच्छी तरीके से पढ़ाया। अब देखा उसने तुम्हारे साथ क्या किया। फिर अब भार्गवी राज रेड्डी को यहाँ पर एक ट्विस्ट देती है, कहती है कि इस बार इलेक्शन में मैं भी खड़े होने वाली हूँ वीरा की पत्नी के रूप में। जब से तुमने मेरी शादी करवाई थी तब से मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही। मैं अब वीरा के घर की बहू बन गई हूँ। अब मैं उनके घर की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगी और इलेक्शन लड़के मैं जीत जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, सीएम मैं ही बनने वाली हूँ। विवेक गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम इलेक्शन लड़ोगी? तुम्हें पता है क्या सीएम बनना मेरा कितना बड़ा सपना है? बचपन से मैं इसी सपने के साथ जी रहा हूँ। तो भार्गवी अपने भाई विवेक को कहती है कि तू मेरा छोटा भाई है, तुझसे प्यार से कह रही हूँ, इलेक्शंस के बीच में मत आना। इसके बाद भार्गवी अपने फादर इन लॉ को लेकर पार्टी ऑफिस जाती है। वहाँ का पार्टी ऑफिसर कहता है कि पति के जाने के बावजूद भी घर में बैठने के वजह तुम राजनीति में आना चाहती हो। फिर पार्टी ऑफिसर कहता है कि मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई और मैं तुम्हें एमएलए की टिकट देने वाला हूँ। जब ऑफिसर एमएलए की टिकट देने वाला होता है, भार्गवी कहती है कि नहीं, मुझे सीएम बनना है। ये सुनकर पार्टी ऑफिसर शॉक हो जाता है और कहता है कि सीएम बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भार्गवी कहती है कि अब जो सीएम है उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है? जितने सीएम के पास क्वालिफिकेशन है उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन तो मेरे पास है। और भार्गवी पार्टी ऑफिसर को मनाती है और पार्टी ऑफिसर सबको मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग में कहता है कि इस बार एक ही घर से 2 लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, विवेक और उसकी बहन भार्गवी। अब हमें विवेक की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि राजाकुंडा के गंदे घिनौने कामों को इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो ये बात किसी को नहीं बताती, ना कि विवेक को पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विवेक की गर्लफ्रेंड विवेक से प्यार करने का नाटक कर उसके सारे प्लान्स भार्गवी को बताती है। भार्गवी को पहले से पता चल जाता है कि विवेक अपने पार्टी के नेताओं को पैसे बांटता है। भार्गवी अपने आदमियों के साथ उन्हें धमकाती है और रुद्र भी उनकी मदद करता है। वो कहता है कि अगर भार्गवी सीएम नहीं बनी तो हम तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ लोग भार्गवी की सच्चाई और अच्छाई देखकर उसे वोट देते हैं। विवेक ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक दिन दारू पीकर भार्गवी से कहता है कि सब लोग तुझे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तूने क्या किया? उन्हें पैसा दिया या फिर उन्हें जो चाहिए था वो दिया? भार्गवी कहती है कि तुझे मानना होता तो तुझे बचपन से ही मार देती, तू मेरा भाई है इसलिए तुझे कुछ नहीं कर पा रही। भार्गवी को शक होता है कि रुद्र पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो रुद्र को मार देती है जो कि वीरा का राइट हैंड था। इलेक्शंस होते ही विवेक पैसे बांटता है और पोलिंग प्लेस पर चीटिंग करता है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इलेक्शंस रिजल्ट्स आते ही भार्गवी हर जगह जीत रही होती है। रिजल्ट्स के दौरान भार्गवी अपने पापा को खाना खिलाती है और कहती है कि पापा तूने कहा था ना एक लड़की हूँ तो मुझे मार देना चाहिए था, अब देखा मैं तुझे संभाल रही हूँ। तेरा बेटा तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुझे देखना भी नहीं चाहता। अगर तू मर भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तूने मेरी शादी एक अनजान लड़के से की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देख मैं लोगों की जिंदगी संभालूंगी सीएम बनकर। जैसे भार्गवी ने कहा लोग उसे वोट देते हैं और वो भारी मेजोरिटी के साथ सीएम बन जाती है। दूसरी तरफ विवेक जेल में सीएम बनने के सपने देख रहा होता है और दूसरी तरफ शिवा भी उस एरिया में इलेक्शन लड़ता है।
लेकिन वो हार जाता है। वो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता और उसे बुरा नहीं लगता और अपने दोस्त से कहता है कि एक लड़की आज सीएम बनी है, ये जरूर हमारे राजाकोंडा को डेवलप करेगी। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।